हेलो मेरे प्यारे बच्चों, साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 4, जिसे जो है कि हमें पढ़ना और भी पढ़ना था। प्रीवियस क्लास में हमने आधे पार्ट को पढ़ा है और कुछ पार्ट रह गए थे, तो इसको कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिर हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा कि जब भी हम मेटल और नॉन मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता था? हमें ऑक्साइड प्राप्त होता था, चाहे वो नॉन मेटल हो चाहे मेटल हो। लेकिन यहाँ पर क्या है, अब हम पढ़ रहे हैं कि रिएक्शन विथ वाटर, जब ये वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगा ना तो ये हाइड्रोक्साइड बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस भी बनाएगा। ये कॉमन बात थी, जब ऑक्सीजन के साथ जो है कि रिएक्ट करेगा तो ऑक्साइड, और जब वाटर के साथ जो है कि रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो इन मतलब इसमें ये था ना कि कुछ मेटल होते थे तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते थे, और कुछ होते थे वो जो है कि हॉट के साथ, और कुछ लोग होते थे जो मेटल थे वो क्या करते थे कि ना ही वो कोल्ड वाटर के साथ और ना ही हीट वाटर के साथ, दोनों में से किसी के साथ वो रिएक्ट नहीं करते, बल्कि वो किससे करते? स्टीम से करते थे, है ना। तो आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। रिएक्शन विथ वाटर, मेटल एंड नॉन मेटल। Therefore, both these metal kept in kerosene. ये तो जो है ना सोडियम और पोटेशियम, इनको जो है हमें केरोसिन में रखना पड़ता है। क्यों रखना पड़ता है अभी हम आगे देखेंगे। इन ऑर्डर टू अवॉइड कॉन्टेक्ट विथ बोथ एयर एंड वाटर, इनको जो है अवॉइड किया जाता है। भाई क्यों किया जाता है एयर और वाटर को, अभी हम देखेंगे। और मैग्नीशियम इज अ कंपेरेटिवली लेस रिएक्टिव मेटल, सो इट रिएक्ट स्लोली। जो मैग्नीशियम है ना वो बहुत ही मतलब कम रिएक्टिव होता है, और जो है कि बहुत ही स्लो धीरे वो जो है कि कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है। इट रिएक्ट रैपिडली ओनली विथ हॉट वाटर, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। ये जो है ये क्या करती हैं मैग्नीशियम, ये जो करती हैं ना कि ये हॉट वाटर और जो है स्टीम के साथ ये बहुत तेजी से जो है कि रिएक्ट करती हैं। लेकिन जो है कि अगर इनको कोल्ड वाटर मिल जाता है तो ये बहुत ही स्लोली रिएक्ट करती हैं। इतना बात आई समझ में आप लोगों को? तो चलिए हम देखते हैं कि ये सोडियम जो है ना, इनको जो है कि हम केरोसिन में क्यों रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि हमने पढ़ा कि जब भी हम नॉन मेटल या मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोक्साइड, है ना। उसके साथ साथ क्या हमें मिला? हाइड्रोजन गैस मिला। तो इसी तरीके से जब सोडियम जो है वाटर के साथ हमने रिएक्ट करवाया, फिर उसके बाद जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, प्लस क्या हुआ? इन हाइड्रोजन गैस भी बना, है ना। तो इसको समझने के लिए थोड़ा हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि मान लीजिए ये एक बीकर है ना। इसमें जो है कि हम थोड़ा पानी लेनी, क्योंकि पानी की जरूरत है इनको, क्योंकि पानी में रिएक्ट करवाना है ना। फिर इसमें हम क्या किए, इसमें थोड़ा सोडियम डालें। सोडियम, जब सोडियम डालें इसमें तो क्या हुआ कि ये रिएक्ट हुआ, रिएक्ट करके ये हाइड्रोजन जो है कि हाइड्रो ऑक्साइड बनाया प्लस हाइड्रोजन गैस बनाया। और आप लोगों को पता है जो हाइड्रोजन होता है वो बहुत हल्का होता है, इसलिए जब इसमें रहेगा तो क्या होगा, वो ऊपर आने की कोशिश करेगा, है ना। जब ये ऊपर आने की कोशिश करेगा तो कोशिश में कामयाब होगा ही होगा, तो ये क्या होगा कि यहाँ पर आकर के सरफेस पर क्या होगा, तैरने लगेगा। हाइड्रोजन गैस भी है, आई ऊपर और तैरने लगी। फिर हमें पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में एयर है ना, एयर है। एयर में क्या मिलता है? ऑक्सीजन। जब भी यहाँ पर जो है कि एयर के साथ इसमें प्रेजेंट होता है क्या? ऑक्सीजन। जब ये जो है इसके साथ जो है हाइड्रोजन गैस के साथ जब मिलेगा, रिएक्ट करेगा तो क्या होगा?
हमें पता है जहाँ भी ऑक्सीजन मिले वहाँ मिलेगा, वहाँ पर क्या होगा, वो जलने लगेगा। तो सेम यही प्रोसेस होता है इसमें भी। इसीलिए जो है कि हम जब भी सोडियम और पोटेशियम को हम लोग वाटर में रखते हैं तो क्या होता है, वो जलने लगता है। इससे हमारा जो सारा मेटल होता है जो कंटेनर में रखा होता है वो क्या होता है, वो बर्न होने लगता है। इसीलिए जो है कि हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी, केरोसिन की, है ना। तो हम इसको जो है, इन दोनों लोगों को जो है कि केरोसिन में इसीलिए रखते हैं ताकि हमारा जो ये सोडियम है और पोटेशियम है उसमें आग ना पकड़े। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को। अब चलिए देखते हैं। दैट्स वाई सोडियम एंड पोटेशियम कैच फायर व्हेन केप्ट इन वाटर। इसीलिए वो क्या करता है, आग को पकड़ लेता है जब हम कहाँ रखते हैं, वाटर में रखते हैं। इसलिए हम केरोसिन का यूज करते हैं। अब देखते हैं द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर इज लेस वायलेंट, सो द हीट developed is not sufficient for hydrogen gas to catch fire। इनके कहने का मतलब है कि जब भी हम जो है कि कैल्शियम को वाटर में जो है कि रखते हैं तो ये आग नहीं पकड़ता है। भाई क्यों नहीं पकड़ता है, क्योंकि हमें तो पता है कि जब भी हम जो है कि कैल्शियम का जो है वाटर के साथ हम क्या करेंगे, रिएक्ट करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और आपको पता है कि जो है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है कि हमें मिलता है। तो यहाँ भी हम लेते हैं, एक बीकर लेते हैं, इसको चेक करते हैं कि भाई ये भी तो हाइड्रोक्साइड दे रहा है, भाई एयर में जो है ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ये भी ऊपर आएंगे, ये भी जो है रिएक्ट करेंगे, तो ये जलते क्यों नहीं है, कैल्शियम ये जलता क्यों नहीं है। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर जब देखें कि ये जितने भी बबल्स के रूप में, बुलबुले के रूप में जो हाइड्रोजन गैस था वो ऊपर आ रहा था और सतह पर आकर के फ्लोटिंग करने लगा, तो इसमें एक हीट ऊष्मा उत्पन्न हुई थी। बहुत ही हाई हीट एनर्जी जो है उत्पन्न हुई। तो इससे जो है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, इसको एनर्जी मिल गई और ये तुरंत जो है कि आग में जो है कि क्या हुआ, जलने लगा, है ना, पोटेशियम और सोडियम। लेकिन इसमें जो है ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है, इसलिए नहीं होता है कि जब ये बीकर में हम पानी लेते हैं, क्योंकि पानी के साथ हमें रिएक्ट करवाना है वाटर के साथ, है ना। तो वाटर में जब हम कैल्शियम को डालते हैं, ये मान लीजिए ये कैल्शियम हमने डाला, ठीक है, जब हम कैल्शियम को इसमें डालते हैं ना, तो जो कैल्शियम होता है थोड़ा भारी होता है पानी से। जब पानी से भारी होगा वाटर से, तो वो क्या होगा, सरफेस में आकर के बैठ जाएगा, है ना। जब बैठ जाएगा तो क्या होता है कि इसमें जब भी ये रिएक्ट हम करवाएंगे यहाँ पर, है ना, तो हाइड्रोजन गैस हमें मिलेगी, तो इसमें भी प्रेजेंट होगी। जब इसमें प्रेजेंट होगी तो ये क्या करेगी, ये भी भाई कोशिश करेगी ना हाइड्रोजन गैस, क्योंकि हल्की है भाई, ये ऊपर आने की कोशिश करेगी। जब ये ऊपर आने की कोशिश करती है हाइड्रोजन गैस, तो इसी के साथ जो है हमारा जो ये कैल्शियम है, इसी के साथ ये भी सतह पर वाटर के फ्लोटिंग करने लगता है। जब करने लगता है तो क्या होता है, हमारे जो एटमॉस्फेयर में एयर है उसी में जो प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है ना। तो जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है भाई, ये भी ऊपर उठने की कोशिश करते हैं। तो जब ये एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं ना ऑक्सीजन के साथ, जब ये हाइड्रोजन गैस, इसमें जो है कैल्शियम जो है ऊपर आ गया है। अब जो है कि ये रिएक्ट करेंगे तो वहाँ पर वो जलता नहीं है, आग नहीं निकलती है, आग नहीं पकड़ता है। अब क्यों नहीं पकड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जो है हीट एनर्जी बहुत ही हाई थी, बहुत ही ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ पर उतनी सफिशिएंट नहीं है जितने कि आग पकड़ने के चांसेस हों। इसमें जो है उतनी एनर्जी थी, लेकिन इसमें जो है हीट जो है, ऊष्मा जो है इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो एयर पकड़ ले, है ना, अरे सॉरी, वो जो है आग पकड़ ले।
तो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे नॉन मेटल, ठीक है। तो इसके बाद हम नॉन मेटल पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमने देखा कि कैल्शियम था, जब भी हम उसको जो है कि वाटर के साथ जो है कि रिएक्ट करवा रहे थे तो क्या हो रहा था कि जो है वो एटमॉस्फेरिक से जो ऑक्सीजन और जो है कि नीचे बीकर से जो हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब कर रहे थे ना, वहाँ पर हीट जो है, एनर्जी जो है बहुत ही सफिशियंट नहीं थी कि जो है कि वो जो है आग पकड़ ले। तो वहाँ पर कि आग नहीं पकड़ता था, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि नॉन मेटल जो है कि रिएक्ट विथ वाटर नॉन मेटल, ठीक है। जब हम नॉन मेटल का जो है रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ तो क्या होता है, यहाँ पर एक अच्छी बात ये होती है ना कि जो नॉन मेटल होते हैं वो डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। ये क्या होता है कि जो ये कहते हैं ना नॉन मेटल, अरे भैया अब मेटल जी आप जाइए रिएक्ट करवाइए करिए, हम नहीं करने वाले हैं, है ना। तो ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात हो गई ना कि देखो भाई, हमें जो है मेटल का जब रिएक्ट करवाना था तो हमें इतना पढ़ना पड़ता था, इनके साथ उनके साथ ये हुआ वो हुआ फलाना ठिकाना करना पड़ता था। लेकिन नॉन मेटल कितने अच्छे हैं, किसी के साथ ये रिएक्ट ही नहीं करते, है ना। तो हमें आसान हो जाएगा। लेकिन हाँ, कुछ जो है कि नॉन मेटल जो होते हैं वो जो है रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। तो वो भाई अभी देख लेते हैं, कुछ ही हैं। जैसे जो सल्फर है ना, सल्फर इज नॉन मेटल, सल्फर डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर। जो है ना सल्फर है वो रिएक्ट नहीं करता है वाटर के साथ। इनफैक्ट सम ऑफ द रिएक्टिव और नॉन मेटल आर केप्ट अंडर वाटर टू प्रोटेक्ट देम फॉर द एक्शन ऑफ एयर। जो कुछ जो होते हैं मेटल नॉन मेटल होते हैं उनको रखा जाता है वाटर के अंदर और प्रोटेक्ट भी रहते हैं, है ना। एग्जाम्पल जैसे फास्फोरस हो गया, फास्फोरस इज वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। जो फास्फोरस है ना ये जो है कि बहुत ही हाई रिएक्टिव नॉन मेटल है। इफ फास्फोरस इज केप्ट ओपन इन द एयर it react with the oxygen of air and catch fire। जब भी इनको जो है कि फास्फोरस को हम एयर में जो है कि रखेंगे वो क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ कैच क्या पकड़ लेगा, आग पकड़ लेगा, है ना। क्या करता है कि ये आग पकड़ लेता है। लेकिन और भी नॉन मेटल जो होते हैं वो आग नहीं पकड़ते। इसलिए जो है कि सो ऑर्डर टू प्रोटेक्ट फास्फोरस फॉर एटमॉस्फेरिक एयर, इससे बचाने के लिए हमें फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है, इट इज स्टोर्ड इन अ बॉटल कंटेनिंग वाटर। हम लोग किस में रखते हैं इसको स्टोर करके, जो है कि बोतल वाटर, उसमें जो बॉटल जो होता है उसमें करके वाटर रहता है उसी में हम रखते हैं। किनको रखते हैं भाई, फास्फोरस को रखते हैं। और वहीं पर हम कह रहे थे जो सोडियम पोटेशियम थे उनको हम कहाँ रख रहे थे, केरोसिन में रख रहे थे। क्यों रख रहे थे भाई, जब भी हाइड्रोजन गैस जो है ऑक्सीजन के साथ जो है कि आपस में जो है एब्जॉर्ब करते थे तो वहाँ पर क्या होता था कि वो जलने लगते थे। जब जलने लगते थे तो हमारे जो कंटेनर में रखा हुआ जो मेटल था वो भी जलने लगता था। तो इसलिए हमें किन की ज़रूरत पड़ी, केरोसिन की। यहाँ पर किसकी ज़रूरत पड़ रही है हमें, यहाँ पर जो है कि फास्फोरस जो है रखने के लिए बॉटल वाटर की ज़रूरत पड़ रही है ना। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, अभी तो हमने पढ़ा कि रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ वाटर। अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन विथ एसिड एंड बेस, ठीक है। तो ये हम जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।